हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग की रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के ऊपर। हम लोग पहले पार्ट के अंदर ट्रेजेडी और ट्रेडिशन को डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड में कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ को डिस्कस किया। हम लोगों ने राइटर को डिस्कस किया, ओवरऑल इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा। उसके बाद हम लोगों ने इनकी राइटिंग, इनका करियर, इनका लाइफस्टाइल सब कुछ देखा। फिर हम लोगों ने ट्रेजेडी और ट्रेडिशन का रिलेशन आपस में डिस्कस किया और इनका डिफरेंस भी करके देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के ऊपर भी डिस्कशन की थी। हम लोगों ने पिछले लास्ट पार्ट के अंदर सब कुछ इसके बारे में डिस्कस किया। ऑर्डर क्या है, एक्सीडेंट क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, एम्फेसिस ऑफ इविल, इरेपरेबल एक्शन और फिर उसका कनेक्शन डेथ के साथ। और आज हम लोग इन्हीं आइडियाज़ को देखेंगे कि कैसे उन्होंने रिजेक्ट किया है रेमंड विलियम ने ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि टाइम इज़ चेंजिंग एंड सो एज वी, देयरफॉर ट्रेजेडी शुड बी चेंज्ड। उन्होंने फर्स्ट हम लोगों को आइडिया क्या दिया कि ट्रेजेडी को चेंज होना चाहिए। वक्त जो है ये भी बदल रहा है और हम लोग भी बदल रहे हैं, तो ट्रेजेडी को भी बदलना चाहिए। जिस तरह ग्रीक्स की ट्रेजेडीज़ चलती आ रही हैं, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन की कि आइडियाज़ ग्रीक्स के ऐसे होते थे कि बस वो लोग अपर क्लास के बारे में बात करते थे, या वो कहते थे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो हुई है तो बस समझ लो कि उसका डाउनफॉल हो गया तो ट्रेजेडी हो गई। लेकिन आजकल की जो ट्रेजेडी है वो ऐसी नहीं होती। वो आसपास की सराउंडिंग देखती है, आसपास के इंसिडेंट्स देखती है, इवेंट्स देखती है, सिचुएशंस देखती है कि एक बंदा इस हालात में था तो क्यों था, और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ। वो सब कुछ देखती है, सिर्फ एक चीज़ के वो फोकस नहीं करती। तो आजकल की ऑडियंस, आजकल के रीडर्स और कैरेक्टर्स सब कुछ जो है वो डिफरेंट है। टाइम चेंज हो रहा है तो ट्रेजेडी को भी चेंज होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रेजेडी शुड बी डिफाइंड एज पर मॉडर्न डिज़ायर्स, कि मॉडर्न डिज़ायर्स जैसी हैं वैसी ट्रेजेडी को भी बनाना चाहिए और उसको दोबारा से हम लोगों को क्रिएट करना चाहिए। मॉडर्न ट्रेजेडी हम लोगों की ऐसी होनी चाहिए जिस तरह की मॉडर्न डिज़ायर्स हैं, रीडर्स जैसा चाहते हैं उनको वैसी ही चीज़ मिलनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि डिनाइड द कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमन नेचर इज़ अनचेंजेबल, कि वो इस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं कि ह्यूमन नेचर अनचेंजेबल है। ह्यूमन नेचर अनचेंजेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान तो बदलता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि टाइम बदल रहा है और हम भी बदल रहे हैं। हम लोग बदल रहे हैं, ऐसे बदल रहे हैं कि हम लोग वैसे तो बदल रहे हैं लेकिन हम लोगों की फीलिंग्स, हम लोगों के इमोशंस वो चेंज नहीं होते। जो इंसान की नेचर होती है वो कभी बदलती नहीं है। कहते हैं ना, फितरत नहीं कभी बदलती। तो इस तरह ह्यूमन की जो नेचर है वो इस कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं कि अनचेंजेबल है, वो चेंज हो सकती है। इस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तो यही आइडिया लिया कि जी इंसान की फितरत बदलती नहीं है, लेकिन वो इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं कि ह्यूमन नेचर इज़ अनचेंजेबल। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, कि पास्ट और प्रेजेंट में काफ़ी डिफरेंस है। और मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है? थिंकिंग और परसीविंग थिंग्स का। मेन डिफरेंस सोचने का होता है और हम लोग एक चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं उसका होता है। पास्ट और प्रेजेंट में बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम लोगों का मेन डिफरेंस इस चीज़ का होता है कि हम लोग एक चीज़ को समझते कैसे हैं, उसके बारे में सोचते कैसे हैं और उसके बारे में हम लोगों का ख्याल कैसा है। फिर ही राइट्स विद द माइंड ऑफ कॉमन मैन। उन्होंने अपने ऐसे को ऐसे लिखा जिस तरीके से एक कॉमन मैन का माइंड होता है। ठीक है, उन्होंने खुद को सुपीरियर रख के नहीं लिखा। फिर वो कहते हैं कि हाउ अ कॉमन मैन परसीव ट्रेजेडी इज़ बेसिक पर्पस ऑफ दिस ऐसे, कि इस ऐसे का पर्पस हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है कि एक कॉमन मैन ट्रेजेडी को कैसे परसीव करता है। हम लोगों का बेसिक पर्पस ये है इस ऐसे का, ये रेमंड विलियम कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों को ये बात समझ आई कि कॉमन मैन के हिसाब से ट्रेजेडी उन्होंने लिखी और कॉमन मैन के हिसाब से उन्होंने ट्रेजेडी कि वो किस हिसाब से ट्रेजेडी को परसीव करता है उस चीज़ के हिसाब से उन्होंने खुद को उस ऐसे के अंदर बनाया कि मैं खुद भी एक कॉमन मैन हूँ, मैंने अपने कॉमन मैन के माइंड के साथ ही लिखना है जो मैं कुछ लिखूँगा। ठीक है, उन्होंने सुपीरियर को हम इतनी तरजीह नहीं दी, उन्होंने कॉमन मैन को तरजीह दी है इसके अंदर। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो के अंदर भी और एम्फेसिस ऑफ इविल के अंदर भी, कि अगर एक इंसान के साथ एक्सीडेंट कोई हुआ है
हम लोगों ने ग्रीक्स ट्रेजेडी जो हम लोगों ने पढ़ी उनके अंदर हम लोगों को दिखा प्रिंस के साथ कुछ हुआ, किंग के साथ कुछ हुआ। हम लोगों को इसी तरह की ट्रेजेडीज़ देखने को मिलती है ना कि कोई सुपीरियर इंसान है और उसके साथ ट्रेजेडी हुई। लेकिन रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग एक कॉमन मैन, एक ऑर्डिनरी मैन जो है, उसके साथ भी अगर कोई इंसिडेंट होता है, उसके साथ भी कोई इवेंट होता है, तो वो भी उसके लिए ट्रेजेडी ही है। सिर्फ उस चीज़ को ट्रेजेडी नहीं समझना चाहिए जो बड़े लोगों के साथ होती है, उसको भी ट्रेजेडी समझना चाहिए जो एक कॉमन मैन के ऊपर गुजरती है। क्योंकि हर बंदा अपने हालात को समझ सकता है, हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, हर बंदा अपने हिसाब से उस मुश्किल का सामना कर रहा होता है। तो सिर्फ बड़े लोगों के साथ ट्रेजेडी नहीं हो सकती, ऑर्डिनरी मैन के साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है। यहाँ पर इनका फोकस ऑर्डिनरी मैन के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर है। फिर वो कहते हैं कि ट्रेजेडी डज़ नॉट फोकस ऑन ऑर्डिनरी रियल लाइफ एक्सीडेंट्स, कि ट्रेजेडी जो है हम लोगों के सामने जो ग्रीक्स के अंदर हम लोगों को दिखाई, वो ऑर्डिनरी रियल लाइफ के एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जल गई फैमिली, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसके ऊपर ट्रेजेडी फोकस नहीं की हुई। उन्होंने सिर्फ किंग्स की, प्रिंस की, इस तरह की लोगों की बातें की हुई हैं। तो इस चीज़ को भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि सिंपल ये नहीं होती ट्रेजेडी, जो आम लोगों के साथ भी इंसिडेंट्स होते हैं वो भी ट्रेजेडी के अंदर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि एनी ट्रेजिक इंसिडेंट लाइक रोड एक्सीडेंट, अ डिज़ास्टर, अ बर्न्ड फैमिली, अ ब्रोकन हार्ट, सेज विलियम, कैन बी ट्रेजिक, कि इस तरह की इंसिडेंट्स जो होते हैं नॉर्मल लोगों के साथ, उन वो भी एक ट्रेजेडी हो सकती है। किसी का दिल टूट गया, कोई फैमिली जल गई, कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी ट्रेजिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने किस ऑप्शन को रिजेक्ट किया है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनकी लाइफ के अंदर जो वाक़यात होते हैं, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी ट्रेजेडी का सबब बनते हैं। सिर्फ बड़े लोगों के साथ जो डिज़ास्टर्स हुए वो ट्रेजेडी नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज़ को मॉडर्न ट्रेजेडी जो है इसके ऊपर फोकस कर रही है। फिर वो कहते हैं ही डिनाइज दैट द डेथ ऑफ ए किंग इज़ मोर ट्रेजिक देन ए कॉमन मैन, के इस आइडिया को वो डिनाई कर रहे हैं कि डेथ ऑफ ए किंग जो है ये बहुत ट्रेजिक है उन लोगों के सामने, कॉमन मैन के सामने। कि कॉमन मैन की डेथ हुई तो वो तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं ना, वो तो ट्रेजेडी है ही नहीं। लेकिन अगर किंग की डेथ हो गई है तो वो ट्रेजेडी है। तो इस सब चीज़ को वो डिनाई कर रहे हैं कि अगर कॉमन मैन है, उसकी डेथ हुई है, वो भी तो किसी का प्यारा है, उसकी भी तो फैमिली है, तो जो उसकी फैमिली है, उससे रिलेटेड लोग हैं, वो उसकी डेथ से उनके लिए वो ट्रेजेडी ही है। ठीक है, एक कॉमन मैन के साथ क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली जो है उसके साथ, उसके जिस बंदे की डेथ हुई वो सब कुछ ट्रेजेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को कॉमन मैन के बारे में दिखा रहे हैं कि कॉमन मैन के ऊपर इनका फोकस है। वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि किंग या प्रिंस या अपर क्लास के लोग जो हैं सिर्फ वो ही इस चीज़ के ऊपर, वो नहीं है कि सिर्फ उनके साथ हुआ तो ट्रेजेडी हो गई, छोटे लोगों के साथ हुआ तो ट्रेजेडी नहीं है। ठीक है, सब कुछ ट्रेजेडी ही है। अब वो कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एवरी इंसिडेंट कैन बी ट्रेजिक इन सम वे और दी अदर। सिर्फ हम लोगों के देखने का नज़रिया होना चाहिए, हम लोगों को देखने के वो आँखें होनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी है, हालात कैसे हैं एक बंदे का, और इवेंट कैसा चल रहा है उसके ज़िंदगी के अंदर। कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रेजिक हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि फॉर एवरी डिसऑर्डर देयर इज़ एन ऑर्डर एंड एवरी डिसऑर्डर कैन बी करेक्टेड विद ऑर्डर। पीछे हम लोग ऑर्डर और एक्सीडेंट को पढ़ के आए हैं कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के अंदर, तो इसके अंदर वो ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं कि डिसऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर है तो डिसऑर्डर हुआ है, और अगर डिसऑर्डर हो गया है तो वो ऑर्डर से ही ठीक हो सकता है। और फिर वो कहते हैं कि एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन ऑर्डर डिपेंड ऑन व्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, कि हर सोसाइटी का अपना ऑर्डर होता है, बस डिपेंड करता है कि उनकी व्यूज़ कैसे हैं एक सोसाइटी के। ठीक है, मतलब देखने का नज़रिया बस होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस द ट्रेजेडी इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद वो कहते हैं कि मॉडर्न ट्रेजेडी जो है ये हम लोग देख सकते हैं कि हर चीज़ के अंदर हम लोग, हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कि उन लोगों ने, ग्रीक्स ने तो हम लोगों को चंद बातें बताई कि ये चीज़ हो तो ट्रेजेडी होती है, ये चीज़ हो तो ट्रेजेडी होती है। जिस तरह भी हम लोगों के पास 4-5 बस ऑप्शन थे कि एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेजेडी हो गई, डेथ हो गई तो ट्रेजेडी हो गई,
ठीक है। तो वो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वो कहते हैं कि कुछ भी होता है ना, कोई भी हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी चीज़ ट्रेजेडी हो सकती है। और फिर उसके अंदर वो कहते हैं कि डेथ इज़ नॉट नेसेसरी इन द ट्रेजेडी, कि डेथ हो गई तो बस ट्रेजेडी हो गई। डेथ ज़रूरी नहीं है कि डेथ हुई तो ट्रेजेडी हुई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एडिपस रेक्स की अगर हम लोग एग्जांपल लें, उसके अंदर अगर उनकी डेथ हो जाती तो वो उनके साथ ट्रेजेडी नहीं होती, लेकिन उन्होंने सुसाइड नहीं की, उन्होंने ख़ुद को ब्लाइंड कर लिया तो वो ट्रेजेडी हो गई। ठीक है। तो कुछ चीज़ों के अंदर ज़रूरी नहीं है कि डेथ होगी तो ट्रेजेडी होगी, डेथ ना भी हो तब भी ट्रेजेडी हो सकती है। यहाँ पर भी इन्होंने एक एग्जांपल दी है रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी की। फिर वो कहते हैं कि ट्रेजेडी मस्ट एंड विद एन इरेपरेबल लॉस। जो मैंने अभी इडिपस रेक्स का बताया कि कोई लॉस होना चाहिए, परमानेंट लॉस होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी के अंदर, तब ट्रेजेडी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह उनकी आंखें चली गई, उनके लिए लॉस था। डॉक्टर फास्टर्स के साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ चली गई, उनकी ज़िंदगी चली गई। उनके लिए भी ये बहुत बड़ा लॉस था कि उनको अब सारी ज़िंदगी मरने के बाद जहन्नुम में रहना है, दोज़ख के अंदर रहना है। ठीक है। तो ये उनके लिए भी एक परमानेंट लॉस था, तो उनकी ट्रेजेडी हिट हुई। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी कैन बी फिनिश विद एनी लॉस, कि ट्रेजेडी फिनिश हो सकती है किसी किस्म के भी लॉस से, कि लॉस होना चाहिए उसके अंदर तो ट्रेजेडी आपकी हुई। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के, होप सो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। वैसे अगर आप लोग लाइन वाइज अगर लेक्चर समझते हैं ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, कि एक राइटर ने क्या कहा, दूसरे राइटर ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे दूसरे राइटर्स को भी डिस्कस किया, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और एक ने दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को उठाया हुआ है, दूसरे ने पहले को रिजेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से करके ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाएंगे अगर आप लोग लाइन वाइज समझते आएंगे। तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे अपडेट किए हुए हैं लेक्चर्स। तो ये पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया, और आगे अब हम लोग टी एस एलियट को डिस्कस करेंगे। लेक्चर हम लोगों का आज का यहीं पे ख़त्म होता है। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।